सबसे पहले बताना चाहूंगा, अफवाहों का बाजार गर्म है। मार्केट में 70% खबर झूठी चल रही हैं और एआई वीडियो, एआई से बना हुआ वीडियो, कंप्यूटर से बना हुआ नकली वीडियो, नकली फोटो, ये 70% फेक खबरें चल रही हैं। अब कौम उम्मत इतनी उम्मीद कर रही है, बेशक जो आपकी दुआ है वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन खबर को सिर्फ सुनना नहीं, खबर समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको खबर समझाता हूं, फुल स्क्रीन पर है। ईरान ने क्लेम किया है कि हमने नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया है। आईआरजीसी ने यह क्लेम किया है कि हमने नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया है। पहली बात, घर पर नहीं, दफ्तर पर हमला किया है। ठीक, अब इसके बाद ये अफवाह फैल गई कि नेतन्याहू मर गया। व्यूज और लाइक के लिए मैं नहीं, अब ये आप देखिए, व्यूज और लाइक के लिए पता नहीं कितने लोग फेक न्यूज, गोदी मीडिया लिख भी कर रहा है तो वो लिख रहा है क्लेम, यानी क्लेम किया जा रहा है। कंफर्म ईरान ने भी कंफर्म नहीं किया है, इजराइल ने भी कंफर्म नहीं किया है, बल्कि इजराइल ने इसको सिरे से खारिज किया है। इजराइल कह रहा है कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ ही नहीं है। हम अगर ये भी मान लें कि नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ भी है, बट ये ईरान भी नहीं कह रहा है कि नेतन्याहू मर गया है। लेकिन एक बात क्लियर है, अमेरिका और इजराइल को इतना पीटा है ईरान ने कि दोनों अब बौखला गए हैं, और बौखला कर उन्होंने उल्टा ईरान पर इतने बड़े हमले किए हैं कि आप नेतन्याहू मर गया, जिंदा है, इसमें उलझे हुए हैं। ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है। ये दुआ कीजिए कि ईरान नुकसान से बच जाए। हजरात, कुछ ही देर पहले ईरान के ऊपर अलग अलग जगहों पर अमेरिका, इजराइल ने मिलकर जो तबाही मचाई है, देखिए। موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. Tam önümüze düştü füze. Büyük 2 tane füze önümüze düştü. Tam önümüze düştüler. Evet. Tam yolun üstüne düştü. Biz Bostanabad polisliğinin oradayız. Evet, tam önümüze düştüler. 2 tane büyük füze. Evet, aşırı derecede ses yaptı. खासकर ईरान में एल्युमिनियम फैसिलिटी को भी निशाना बनाया है अमेरिका ने और इजराइल ने। देख लीजिए। Gel pizzas sulayım. داخل علبة طبقوا علينا الأشياء. كهنا
ईरान के ऐतिहासिक साइट तेहरान गुलिस्तान पैलेस पर भी ये इमारत है। इजराइल ने इसको भी निशाना बनाकर हमला किया है तेहरान में। ईरान के अहवाज के इलाके में इजराइल ने एक गैस पाइपलाइन को ईरान की उड़ा दिया। जंग के दौरान सबसे बड़ी बात होती है सच्ची खबरों का पता चलना, ना हमें गलतफहमी में रहना, ना दूसरे को गलतफहमी में डालना। 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की बातें करते हैं। अब जहां आपको उम्मीद है, बड़े माजरत के साथ मैं आपको एक और खबर बता दूं, बल्कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं। ईरान की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि ईरान की 3 वॉरशिप अमेरिका ने हमला करके डुबा दी है। ये तमाम चीजें कंफर्म हैं, कंफर्म रिपोर्ट है। मैं हवाई बातें कर ही नहीं रहा हूं, जिसका डेटा मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, सोर्स आपके सामने है। इसके बावजूद मैंने क्या कहा था, सुबह से कह रहा हूं कि ईरान का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसों को तोड़ रहा है, दबादब बमबारी कर रहा है। उधर साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर और भी ड्रोन पहुंचे दूसरी मर्तबा। तो ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट उड़ा दिए और फाइटर जेट से आने वाले ड्रोन्स को मार गिराया। सबसे ज्यादा डरा हुआ दीवार में टक्कर मार रहा है अमेरिका। अमेरिका ने साइप्रस में भी अमेरिकियों से कह दिया है घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, छुप कर रहें। वहीं ईरान ने नया डिफेंस मिनिस्टर चुन लिया है। पहचान लीजिए इस चेहरे को जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है जनरल माजिद इब्ने अल रजा। जनरल माजिद इब्ने अल रजा जो ईरान के अब डिफेंस मिनिस्टर हैं। उधर ईरान ने अमेरिका का दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है, जिसकी तस्वीर यानी जिसकी वीडियो यानी जिसका प्रूफ ईरान ने जारी किया है। अल्लाह अकबर। ईरान ने सुबह से अब तक थोड़ा थोड़ा हमला समुद्र के इलाकों में क्या किया कि ये देखिए, तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। उधर अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है। सबसे पहले मैंने सुबह ही बताया था ना कि कुवैत में अमेरिका का F-15 मार गिराया गया है। लीजिए, अमेरिका ने कंफर्म किया है कि हमारे 3 F-15 फाइटर जेट फ्रेंडली फायर में खत्म। फ्रेंडली फायर कुछ नहीं था, ईरान ने अटैक किया, सटीक निशाना लगा और अपनी जेब मिटा रहे हैं। ये याद है ना, डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के मामले में कहता है आज तक बहुत सारे जेट गिरे थे, लेकिन नाम नहीं बोलता किसी का कि किसके गिरे थे। आज कम से कम दुनिया को पता है कि जेट गिरे हैं और अमेरिका के गिरे हैं। एक वीडियो तो ऐसी आई है कि कुवैत में जब अमेरिका का फाइटर जेट उड़ाने वाला पायलट फाइटर जेट छोड़कर जब कूदा है, उसने अपने आप को इजेक्ट किया है और जब वो नीचे गिरा है तो कुवैत के आम लोगों को तो पता था कि यह अमेरिकी है और अमेरिकी फाइटर जेट से नीचे आया है, अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हो गया है। तो भाई ये आई है एक वीडियो जिसके अंदर एक पायलट को, जो अमेरिका का पायलट था, कुवैत में गिरा है, उसे कुवैत की आम जनता बुरी तरह से पीटने लगी। IAEA ने रिस्क जारी कर दिया है। ईरान के नतंज न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला किया, जिसके बाद IAEA ने कहा कि ईरान के नतंज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन लीक हो सकता है। ईरान नहीं रुक रहा है। एक तरफ ईरान का कितना भी नुकसान हो, दूसरी तरफ ईरान ये कर रहा है। देखिए, ओमान में एक और टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। टैंकर में डैमेज साफ नजर आ रहा है। उधर ईरान ने जो अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए मिसाइल्स लॉन्च की है, उनकी तस्वीरें जारी की हैं।
वहीं ईरान किसी को भाई हर डायरेक्शन में लगा पड़ा है। ईरान ने इजराइल के ऊपर भी रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन फायर किए हैं। देखिए अब आप कहेंगे रजा भाई गिरी नहीं मिसाइल, अभी गिराता हूं। ये जो मिसाइल थी आधी तो रोक ली लेकिन सारी ना रोक पाया, और ईरान की ये मिसाइल तेल अवीव, जेरूशलम और दूसरे यहूदी इलाकों में जाकर गिरी हैं। देखिए שם בנמל תל אביב? וואי וואי. אלוהים תחמוני! אלוהים! מה קרה? כל הנמל התפוצץ! תסגרי את החלון, אני לא מאמין. הנה הבניין. הנה הבניין שלנו. הנה הבניין שלנו. הנה הבניין שלנו. הכל. יא ביי, איפה נפל? איפה? גל, זה אצלנו, גל. תראי מה זה גל. וואי 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 וואי. וואי איזה עדף, היא מלא. וואי מלא, וואי מלא, וואי, איפה נפל אחושרמוטה, איזה ריח, וואי וואי אלוהים, היא מלא אלוהים. אזעקה, מצוקה. באר שבע, דור, ליד הבית שלנו. נפילה בבאר שבע ליד הבית שלנו. יו, בואי, נפילה. אני לא מאמין. הנה הבניין. הנה הבניין שלנו. הנה הבניין שלנו. הנה הבניין שלנו, הכל. יא ביי, איפה נפל? איפה? גל, זה אצלנו, גל. תראי מה זה גל. וואי 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 וואי. וואי איזה עדף, היא מלא. וואי מלא. וואי מלא. וואי. איפה נפל אחושרמוטה, איזה ריח. וואי וואי אלוהים. היא מלא אלוהים. אזעקה, מצוקה. תסתכלו, יש פה שוטרים, אנשים פה מתו. תסתכלו, כל הבא... तकलू אני עולה, שתוק. ईरान का खौफ इतना तारी कि जब सायरन बज रहा है, मिसाइल आ रही है, तो यहूदी शेल्टर लिए हुए हैं, छुप रहे हैं। देखिए अब सुन लो, तेल के दाम 50% बढ़ सकते हैं पूरी दुनिया में। क्यों भाई? गल्फ में, स्टेट ऑफ हुर्मुज में, पर्शियन सागर में जो समुद्री टैंकर जहाज फंस गए हैं वो वहीं के वहीं रुक गए हैं। अब जो बीच के दलाल हैं जो ये कह रहे हैं कि हम निकलवाएंगे, कैसे भी निकलवाएंगे, वो भाई 50% उस टैंकर पर कमीशन रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात साफ हो गई है कि अभी और ज्यादा तेल के दाम बढ़ जाएंगे। उधर पूरा यमन की पूरी जनता सड़कों पर खामनाई के समर्थन में आ चुकी है।
हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। समझदारी से समझिए, किसी भी चीज को बिना समझे शेयर मत कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।